हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में देखेंगे जो बीए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन्होंने होम साइंस को लिया हुआ है, तो उनका ये मैराथन है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन हो सकता है कि आपका कंप्लीट हो जाए और यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, और इसको पूरा कर लीजिएगा तो यकीनन आपका जो यूनिट 1 है ना, उसमें जो मेन टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग सेकेंड यूनिट पे आएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर नए होंगे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहली बात ये समझिए, होम साइंस में आपको पढ़ना क्या है। तो आपका सिलेबस हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था, यानी आपके सिलेबस को पहले बता दिया है। तो सिलेबस को पहले आप देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ाए हुए हैं या बताए हुए हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, उसमें बोलता है कि डेवलपमेंट क्या है, यानी विकास क्या है, अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, उसको आपको पढ़ना होगा। ये 2 टॉपिक पढ़िए। उसके बाद विकास का कुछ सिद्धांत होता है, उसको पढ़ना होगा। तो देखिए, इस टॉपिक को जो रखा गया है, यानी कि जो आपका होम साइंस है उसमें नेचुरल चीजें ये रखी गई है ना, इस बार जो आपके सिलेबस में वो ये है कि आपको मानव के विकास के बारे में पढ़ना है। यानी कि ह्यूमन जो पैदा होता है, जो इंसान पैदा हुआ, उसका विकास कैसे कैसे होता है, ये बात, उसकी वृद्धि कैसे होती है उसको देखेंगे, विकास का सिद्धांत क्या है उसको देखेंगे, मानव के कौन कौन स्टेजेज होते हैं वृद्धि के, विकास के, उसको देखना होगा। ठीक है, तो इसको क्रम वाइज आपको देखना होगा, जैसे बताएंगे वैसे पढ़ लीजिएगा, उसका नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं कीजिएगा कोई बात नहीं, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, वहां से एक बार ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, अब यहीं से कहानी को शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाते हैं। तो देखिए, जब इस पृथ्वी की शुरुआत हुई ना बच्चों, तो पृथ्वी की शुरुआत के समय कहा जाता है कि मानव जो, हम लोग जो है ना, ये डायरेक्ट हम लोग जिस तरह दिखते हैं वैसे नहीं दिखते थे। पहले हम लोगों का जो चिंपांजी जो है ना, उस तरह से हम लोगों का आकार होता था। चिंपांजी एक जानवर होता है, उसी के तरह हम लोगों का आकार होता था। फिर बोला जाता, कुछ लोग बोलते हैं कि बंदर के आकार में हम लोग होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मानव का विकास होता गया और मानव अभी जो आप देख रहे हैं खुद को, इस तरह दिखने लगा। ठीक है, इसकी ठुड्डियां आई, उसके हाथ आए, हाथ पकड़ने लायक बनने लगा। तो ये चीजें बहुत सालों साल के परिवर्तन के बाद हुआ है, एकाएक नहीं हुआ है कि तुरंत एकदम पैदा हुआ और जिस तरह आप दिख रहे हैं उसी तरह पहले दिखता होगा आदमी, ऐसा नहीं था। पहले आदमी जो दिखता था वो इस तरह नहीं था। वो पहले कैसे दिखता था, तो वो पहले जानवर की तरह दिखता था, जैसा बोला गया है, किताबों में दिया गया रेफरेंस, उस बेस पर हम कर रहे हैं। इधर उधर की बातें मत कीजिएगा, जितनी समझा रहे हैं उतना समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो उसी तरह दिखता था। लेकिन समय जैसे गुजरता गया, मानव के जो व्यवहार हैं उसमें परिवर्तन होते गए, तो उन्हीं चीजों को आज आपको देखना होगा। अब विकास के अंतर्गत वही चीजें देखेंगे जो कि वृद्धि का भी पार्ट होगा, और विकास में कुछ परिवर्तन भी होते हैं तो उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें स्पष्ट और साफ सुथरी चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उन दोनों चीजों को देखिएगा, उससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा, और दोनों को किए रहिएगा बारीक तरीके से, तभी आप क्वेश्चन को कर पाइएगा। ठीक, अब चलिए टॉपिक वाइज आपकी बातों को शुरू करते हैं। तो विकास क्या है, तो विकास का मतलब होता है ना, विकास का मतलब ये नहीं होता है, आप मत समझिएगा कोई लड़का विकास है वो, और यह नेता वाला विकास नहीं बोलिएगा, जो नेता लोग देते हैं ना दम कि हम विकास करेंगे, आप हमको वोट कीजिए, वो विकास मत सोचिएगा। ठीक है, विकास का मतलब है हमारे शरीर का जो रंग भंग, ये सब में जो परिवर्तन होता है, इसी को विकास बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप बच्चे थे, या आपके घर में वो बच्चा होगा, उसी को उदाहरण लेके चलते रहिएगा। तो वो बचवा देखिएगा, जब पैदा हुआ होगा कितनी वो होगा, छोटा होगा। फिर देखिए 1 महीना बाद थोड़ा बड़ा, फिर 1 साल बाद थोड़ा बड़ा, 1.5 साल बाद वो चलने लगता है, फिर वो बोलने लगता है धीरे धीरे। तो ये जो विकास होता है ना, यही जो शरीर का विकास होता है, या हमारे जो दैनिक जीवन क्रियाकलाप में विकास होता है, या जो हमारा हाइट बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, उसके बाद हमारा देखिएगा शरीर बढ़ता है, शरीर का भार बढ़ता है, दांत आने लगता है, नाखून बढ़ने लगता है, उसके बाद अब देखिएगा बाल आने लगता है। तो ये सब बाल जो बढ़ता है, तो यही सब है विकास। ठीक है, जो आप देखते हैं ना कि बाल आप कितना छोटा करा लीजिए, 10 दिन 20 दिन बाद धीरे धीरे वो फिर बढ़ने लगेगा, नाखून काट लीजिए 1 सप्ताह बाद फिर बढ़ने लगता है, तो इसी को बोलते हैं विकास। उसी तरह आपकी हाइट भी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे समय गुजरता है, आपका एज जैसे बढ़ता है, उसी को विकास बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीजें होती है विकास, यानी शरीर में जो जो परिवर्तन होता है उसको विकास के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए, आपको 2 चीज बताते हैं, एक शरीर में जो परिवर्तन होता है
उसको बोलते हैं वृद्धि, ठीक है, वो शरीर तक ही रहेगा। लेकिन विकास के अंतर्गत क्या होता है कि शरीर में वृद्धि तो होगा, यानी विकास तो होगा ही, उसके अंतर्गत ये आएगा कि शरीर में जो वृद्धि या विकास होता है वह भी विकास के अंतर्गत आता है। उसके अलावा मानसिक, यानी आपकी सोच समझ की, यानी देखिए 6 महीना का जो बच्चा रहता है वो कितना सोच सकता है, और वही 6 साल का बच्चा रहेगा तो कितना सोच सकता है, अंतर होगा ना उसके माइंड में। तो ये जो माइंड में अंतर होता है समय के बाद, तो इसको बोलते हैं ना, ये जो आपका मानसिक विकास हुआ इसको भी विकास के अंतर्गत रखा जाता है। फिर उसके बाद के सामाजिक विकास होता है। 6 महीना तक बच्चा घर में रहता है, 6 महीना के बाद वो धीरे धीरे घर के बाहर घूमने लगता है, उसको घर के लोग ही बाहर ले जाके टहलाने लगते हैं। जैसे बड़ा होता है वो घर के अगल बगल के बच्चों के साथ खेलने लगता है। तो ये जो उसका विकास हुआ ना घर के अगल बगल के बच्चों के साथ खेलने का, तो इसको बोलते हैं सामाजिक विकास, ठीक है। उसके बाद देखिए शारीरिक विकास क्या हुआ कि शरीर का बढ़ना, शरीर जैसे किसी बच्चे का मोटा हो गया, किसी का पतला हो गया, ये सब, किसी की हाइट बढ़ गई, किसी का उंगली का मतलब ये नाखून बढ़ गया, ये सब जो है वो शारीरिक विकास है। मानसिक विकास मतलब वो सोच समझ कितना सकता है उसको बोलते हैं, ठीक है, जितना अभी आप सोच समझ रहे होंगे, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या होता है मानसिक शरीर, और उसके बाद हमने अभी तुरंत बताया सोशल डेवलपमेंट, जिसको सामाजिक विकास कहते हैं, जो कि बच्चा अपने अगल बगल के दोस्तों से यारों से मिलने गुलने लगता है, इसको बोलते हैं सामाजिक विकास, ठीक है। तो विकास के यही 3 आयाम हैं। इसी के बेस पर आपको अगले वीडियो में हम लोग जो चीजें करेंगे वहां पे भी समझाएंगे, यहाँ पे भी समझाएंगे, और इसी बेस पर आपका पूरा सिलेबस एकदम निर्धारित है, ठीक है। तो अब चलिए यहीं से समझाते हैं विकास क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी विकास जो है वो लगातार चलते रहता है। यानी कि आप देखिए, अगर आपका नाखून, आप अपना नाखून बढ़ गया हो तो आप काट दीजिएगा, तो 2 दिन 3 दिन बाद फिर वो देखिएगा फिर बड़ा हो गया, फिर उसको काटते हैं, आप काटते हैं कि नहीं 1 सप्ताह में। तो ये विकास जो है वो रेगुलर चलता है, यानी रुकता नहीं है, ठीक, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों ही शामिल होते हैं। यानी विकास के अंतर्गत गुणात्मक का मतलब हो गया ना, जो बच्चा समाज से सीखता है, जो बच्चा अपने दिमाग में कुछ सोचता है, यानी कि मानसिक जो विकास उसका हुआ, जो अभी हम समझाए, उसका समाज के साथ जो इंटरेक्शन हुआ, यानी सामाजिक विकास जो हुआ, ये हो गया आपका क्या, गुणात्मक परिवर्तन। यानी इसको आप तोल नाप नहीं सकते। और मात्रात्मक का मतलब होता है जिसको माप सकते हैं, जैसे कि आपका हाइट कितना है, 5 फीट कुछ इंच है, तो ये आप माप सकते हैं। आपका मतलब मान लीजिए कि आपका कमर का जो है चौड़ाई कितना है, इसको माप सकते हैं। हाथ का लंबाई कितना है, इसको माप सकते हैं। इसको बोलते हैं मात्रात्मक या परिणात्मक, ठीक है। तो जिसको माप सकते हैं उसको मात्रात्मक, और जिसको नहीं माप सकते उसको गुणात्मक। तो विकास में दोनों ही चीज सम्मिलित होता है, ठीक। उसके बाद देखिए गुणात्मक परिवर्तन, जैसे शिशु की उम्र बढ़ने पर संवेगात्मक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा के सीखने की क्षमता में परिवर्तन। यानी कि देखिए कोई बच्चा पैदा हुआ, वो पहले अपना मदर लैंग्वेज सीखता है, यानी मदर टंग जिसको बोलते हैं ना आप, यानी कि आपके घर में अगर मान लीजिए भोजपुरी बोला जाता है, तो आपका घर का बच्चा जो होगा, जो पैदा होगा, वह भी भोजपुरी सीखेगा। जैसे जैसे वो स्कूल जाएगा वहाँ हिंदी सीखेगा, फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा इंग्लिश सीखेगा, कोई और भाषा सीखेगा, मतलब जितनी उसकी इच्छा उतनी भाषा सीखेगा, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ। ऐसा नहीं कि तुरंत तुरंत वो घर का भाषा सीखता है उसके बाद अलग अलग भाषाओं को सीखता है। तो ये जो भाषा को सीखता है, यानी भाषा से संबंधित जो इसका विकास होता है ना, यह भी विकास के ही पार्ट है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गुणात्मक विकास। यानी कितना भाषा का विकास हुआ ये आप नाप सकते हैं, कभी नहीं नाप सकते, ठीक है। लेकिन उसका हाइट कितना बढ़ा ये तो आप नाप सकते हैं। ये क्या बोलते हैं, टेप और इंची है, उससे आप उसके हाइट को नाप लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए मात्रात्मक विकास का मतलब होता है बच्चों की ऊंचाई बढ़ना, भार में वृद्धि, ये सब होता है मात्रात्मक विकास। मात्रा का मतलब होता है मापन, समझे। और मापन का मतलब हो गया कि आप क्या क्या चीज माप सकते हैं, हाइट को, वेट को, यही सब ना माप सकते हैं जी। तो ये हो गया विकास, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया में ये सभी चीजें सम्मिलित होती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अगले इसी में देखिए जो पॉइंट है उसको देखिए, विकास की प्रक्रिया जो है गर्भाधान से मृत्यु तक चलती रहती है, यानी यह जीवन पर्यंत चलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, विकास जो होता है ना, बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में होता है 9 महीना तक, तो वहां भी उसका विकास होते रहता है, ठीक है। तो वहां भी विकास कैसे होता है, धीरे धीरे बच्चा मतलब बड़ा होता है पेट में ही, और धीरे धीरे जब वो सांस लेने लगता है, उसके 9 वर्ष मतलब 9 महीने का टाइम पूरा हो जाता है, तो वो मतलब दुनिया में आता है, नई दुनिया में आता है, और यहीं से इसका विकास क्रिया शुरू हो जाता है। जैसे हाथ पैर का बढ़ना, उसका हाइट बढ़ना, ये सब धीरे धीरे होने लगता है। और ये जो विकास है ना, ये
रुकता कभी नहीं है, चलते रहता है जीवन भर, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। विकास जो होता है बहुआयामी और प्रासंगिक होता है, ठीक। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। यानी मान लीजिए अब आपको सोचना ये होगा कि विकास क्या सब में एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मान लीजिए आपका विकास अलग ढंग का होगा, हमारा विकास अलग ढंग का हुआ होगा। जैसे आपको समझाते हैं, हम और आप अगर मान लीजिए आज से 20 साल पहले के होंगे या 10 साल पहले के अगर आप हैं, तो आप खुद देखिएगा, जब आप पैदा हुए थे आपके पास मोबाइल फोन नहीं होता था, लेकिन आज के बच्चे के पास क्या होता है, वो पैदा होता है उसके माँ बाप के पास मोबाइल फोन है, वही मोबाइल फोन में वो वीडियो गेम ये वो सब चीज खेलता है। लेकिन हम लोग ऐसा किए थे क्या? जब हम लोग पैदा हुए थे तो ऐसा कोई भी सुविधा हम लोग को नहीं मिला था। तो हमारा विकास अलग ढंग से हुआ, इनका विकास अलग ढंग से होगा जो मोबाइल गेम में खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, हर एक इंसान का विकास जो है दर अलग अलग होता है। जैसे आपका विकास अलग ढंग से होगा, कुछ बच्चा देखते हैं बचपने से पागल बहरा, या फिर उसको कह सकते हैं हम सुनने में उसको दिक्कत होती है या बोल नहीं पाता है, और कुछ बच्चा जो है वो 1 साल बाद धीरे धीरे चलने लगता है, बोलने लगता है कि नहीं? तो ये जो विकास है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर चलती है, जबकि मानसिक क्षेत्र में यह मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, लेकिन याद नहीं कर पाइएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, जितना समझाया उतना ही याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, हॉरलॉक एक जो है मनोवैज्ञानिक है, इसके द्वारा विकास का डेफिनेशन दिया गया, उसको याद रखिएगा। विकास जो है प्रगतिशील परिवर्तन का एक नियम, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध पैटर्न है, ठीक है। यानी कि हॉरलॉक बोलता है जो विकास होता है वो परिवर्तन मतलब प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियम है और क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध पैटर्न के अंतर्गत ये होता है, ठीक। विकास का मापन नहीं किया जा सकता बल्कि इसका अवलोकन किया जाता है। यानी विकास को आप माप नहीं सकते हैं, विकास में अवलोकन होता है, ठीक है। विकास का अर्थ व्यापक होता है, विकास निरंतर चलता रहता है, विकास एक निश्चित क्रम में चलता है, विकास का स्वरूप बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, ठीक। इतना चीज आपको विकास से रिलेटेड, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विकास को समझाइए, यानी आपसे ये भी पूछ सकता है कि मानव विकास के बारे में आप लिखें, तो यही चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है विकास को परिभाषित करें, तो यही चीज आपको लिखना है। विकास के बारे में लिखें, यही चीज लिखना है जो अभी तक आपको बताए। इसको पॉइंट वाइज हम बताए, इसलिए बताए क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज आपको चीजें याद रखनी होंगी, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक। अब देखिए, वृद्धि या अभिवृद्धि, ये जब लिखा रहेगा वृद्धि या अभिवृद्धि, तो इसका मतलब एक ही है कि वृद्धि बोले या अभिवृद्धि बोले, दोनों एक ही चीज है। विकास में हम आपको क्या बताए, वो मात्रात्मक और जो है गुणात्मक दोनों होता है। यानी उसको विकास को हम क्या बोले, उसमें हाथ पैर का बढ़ना वह भी सम्मिलित है। उसके बाद आपका माइंड, यानी कि आप कह सकते हैं मानसिक विकास जो आपका हुआ, उसके बाद आपका सामाजिक विकास जो होता है, भाषा से संबंधित जो चीज आप सीखते हैं वो विकास के अंतर्गत आता है। लेकिन अभिवृद्धि में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपका जो हाथ पैर का बढ़ना है वो सब सम्मिलित होगा, लेकिन मानसिक और सामाजिक विकास या शारीरिक जो विकास आपका होता है वो इसमें सम्मिलित नहीं होता है, ठीक। अब इसको धीरे धीरे समझिए। वृद्धि से तात्पर्य संपूर्ण जीवन काल में आने वाले भौतिक एवं दैहिक परिवर्तन से है। यानी वृद्धि का मतलब ये हुआ कि वृद्धि में उसी चीज को रखेंगे जो आपके शरीर में परिवर्तन होगा। जैसे कि मान लीजिए 12 साल की उम्र के बाद बच्चों में बहुत परिवर्तन होने लगता है, उसको मूंछ आने लगता है लड़का को। उसके बाद देखिए उसकी बोली भारी होने लगती है। वहीं महिलाओं में भी परिवर्तन, बच्चियों में भी परिवर्तन होता है, लड़कियों में भी कई एक तरह के उसके मतलब परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे उनका शारीरिक बनावट में परिवर्तन होगा, वो थोड़ी बड़ी दिखने लगेंगी, उनकी लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये परिवर्तन कैसे होता है, वृद्धि के कारण, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिए। वृद्धि मूलतः शरीर के अनुपात में मात्रात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, जैसे ऊंचाई, वजन, आंतरिक भागों आदि में परिवर्तन। यानी वृद्धि के अंतर्गत हम लोग सीधा जानते हैं जो शरीर में आपका परिवर्तन होगा उसको वृद्धि के अंतर्गत खाली रखेंगे। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि विकास में ये चीज नहीं आएगा, विकासों में यही चीज आएगा, लेकिन वृद्धि में भी ये चीज आएगा, दोनों में ये चीज आएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, यानी दोनों में आप लिख दीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद देखिए, साधारण अर्थ में तो वृद्धि का अर्थ शारीरिक आकार में परिवर्तन से है, जो प्रायः गर्भाधान से के 2 माह के बाद प्रारंभ होता है और वृद्धि एक निश्चित समय तक चलते रहती है। आप देखिएगा, जब आपका उम्र 25 साल या 22 साल 23 साल हो जाएगा ना, उसके बाद आपका हाइट रुक जाएगा, उसके बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। उसके बाद आप देखिएगा कि हो सकता है कि आपका वजन बढ़े, लेकिन एक समय बाद वह वजन भी रुक जाएगा,
जब आप 50 साल के हो जाइएगा तो आपका वजन बढ़ना भी कम हो जाएगा, हो सकता है वो घटने लगे। यानी कि वृद्धि का मतलब ये होता है कि एक समय के बाद वृद्धि जो है वो रुक सकता है, लेकिन विकास एक समय के बाद नहीं। ये विकास जो है जीवन पर्यंत, यानी जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका विकास होते रहेगा, लेकिन वृद्धि में वो कंडीशन नहीं है। वृद्धि एक समय के बाद हो सकता है वो कभी भी आपका रुक जाए और इसके साथ ही आपका जीवन भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए अगले इसके स्लाइड को हम लोग देखते हुए चले कि देखिए फ्रैंक जो है एक स्टेटमेंट इनका है, ये मनोवैज्ञानिक है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली विधि से होती है जो लंबाई भार में वृद्धि है। यानी कि ये बोलते हैं फ्रैंक, जो बोलते हैं ना कि वृद्धि का मतलब ये हुआ जो आपके कोशिकाओं में परिवर्तन होता है, जो कोशिकाएं जो आपकी बढ़ती है या परिवर्तित होती है वही है वृद्धि। ठीक है, ये फ्रैंक का स्टेटमेंट है। अब देखिए वृद्धि के बारे में और चीज बता देते हैं। वृद्धि से आशय मात्रात्मक या परिणामात्मक परिवर्तन से है, और वहीं विकास का क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जो होगा वो विकास में होगा, लेकिन यही मात्रात्मक खाली परिवर्तन होगा वो वृद्धि में होगा। यानी देखिए विकास में दोनों चीज होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक, लेकिन वृद्धि में क्या होगा, एक ही चीज होगा, क्या, तो मात्रात्मक। ठीक है, उसको याद रखिएगा। वृद्धि का आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है, यानी वृद्धि का जो सीधा मतलब होता है वो शरीर में परिवर्तन, जैसे आपका भार का बढ़ना, आपके वजन का बढ़ना जिसको बोलते हैं, आपके हाइट का बढ़ना, आपके हाथ के नाखून का बढ़ना, आपके बाल का बढ़ना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि का मापन किया जाता है, यानी कि वृद्धि को माप भी सकते हैं। मान लीजिए आपका हाइट बढ़ गया तो हाइट को आप नाप सकते हैं कि नहीं, आप इंची टेप रखिए और नाप लीजिए कि आपका हाइट कितना बढ़ा। उसी तरह आपका वजन बढ़ गया तो वजन को भी आप नाप सकते हैं कि नहीं, माप के। तो इसी तरह इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसके बाद देखिए वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि वृद्धि और विकास, उसी में आपसे बोलेगा कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, तो आप बोलिएगा सही है। अगर आपसे पूछ दे वृद्धि लिख दे और उसको डैश कर दे और उसके बाद आपके पास ऑप्शन दे दे कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है, तो यह भी सही होगा। ठीक है, जैसे भी प्रश्न हो उसको ध्यान में रखेंगे, उसका उत्तर सही दीजिएगा। अब आ जाइए, दो क्वेश्चन आपका कंप्लीट करा दिए। एक था विकास, विकास के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि विकास के ऊपर प्रकाश डालें तो उसको लिख दीजिएगा। उसके बाद वृद्धि के बारे में बताइए तो उसको भी लिख दीजिएगा, जितना चीज अभी बताए। अब देखिए विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसको अब देखिए। यहीं से मेन जो आपकी श्रृंखला है वो धीरे धीरे शुरू होती है। होम साइंस में आप सोचते होंगे खाना बनाने के बारे में खाली पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस में बहुत चीजें पढ़ाई जाती है। चूंकि देखिए जब आप मानव के विकास के बारे में पढ़ लीजिएगा तो होम साइंस में आपको लाभ क्या मिलता है जानते हैं, कि मानव विकास को आप जब समझते हैं ना तो इसी का लाभ उठाकर आप क्या करते हैं कि आप उसी के हिसाब से खाना पीना के बारे में भी समझ पाते हैं। उसको भी अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, बट यहाँ आपको जो पढ़ना है वो मानव विकास आपके अंतर्गत रखा गया आपके सिलेबस में, तो उसको पढ़ना होगा। ठीक है, विकास के सिद्धांत क्या क्या है अब उसको देखिए। मनुष्य में विकास गर्भावस्था से, यानी कि गर्भ से लेकर आरंभ हो जाता है और ये जीवन पर्यंत चलते रहता है। यानी आपका जीवन जब तक है तब तक ये विकास की क्रिया चलती रहती है। यानी कि आप गर्भ में जब गए, गर्भ से ही शुरू होकर ये जीवन पर्यंत चलती है। मनुष्य के अंदर कई प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं वो देखे जाते हैं। यह परिवर्तन कुछ निश्चित समय सिद्धांत के अनुरूप होता रहता है। विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यानी कि कहा जाता है, सीधा मतलब आपको बताते हैं कि विकास जो हमारी जीवन में होती है या हमारे शरीर में होता है वो जीवन पर्यंत होता रहता है। ठीक है, और इसमें कुछ परिवर्तन भी होते रहते हैं, लेकिन ये जो विकास के नियम है उसके हिसाब से ही परिवर्तन होता है। यानी कि विकास जो होता है ना वो एक नियम में होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे होता है। ठीक है, अब उसी नियम को पढ़ेंगे, उसके सिद्धांत इसी को बोला जाता है। विकास का सिद्धांत मतलब विकास का नियम, क्या क्या विकास का नियम है, कैसे कैसे विकास होता है शरीर में, अब उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहला स्लाइड अब इससे रिलेटेड आपके लिए है कि वो क्या है, निरंतरता और सततता का विकास। कि देखिए निरंतरता या सततता का विकास ये बोलता है ना कि देखिए विकास जो है ना एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यानी कि इसके अंतर्गत इस सिद्धांत में कहा जाता है कि विकास कभी रुकता नहीं है। जब तक आप जिंदगी जिएंगे तब तक ये, अगर मान लीजिए आपका उम्र 100 साल है तो 100 साल तक आपके मतलब शारीरिक मानसिक जो भी है वो विकास आपका होता रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए विकास मतलब आकस्मिक ढंग से नहीं होता, धीरे धीरे होता है। यानी विकास ऐसा नहीं है कि तुरंत आप 5 फीट के हो गए तुरंत 2 फीट के हो गए, ऐसा नहीं होता है।
विकास जो होता है ना वो समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, स्किनर के अनुसार विकास की प्रक्रिया जो है वो निरंतरता के सिद्धांत पर केवल इस बात पर बल देती है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी स्किनर बोलते हैं ना कि देखिए विकास जो होता है ना वो एकाएक ना होकर धीरे धीरे होता है, यही बात ये बोलते हैं। मनुष्य की शारीरिक अभिवृद्धि मतलब आयु का बढ़ना समय के साथ धीरे धीरे होता है। जैसे कि मनुष्य का आयु जो बढ़ता है वो एकाएक बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। 365 दिन होगा तब 1 साल, फिर 365 दिन होगा तब 2 साल, ऐसे ऐसे जिंदगी जैसे जैसे कटती जाती है वैसे वैसे हमारी आयु भी बढ़ती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद देखिए जहां तक शारीरिक क्रिया अनुक्रियाओं की बात है उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः विकास कभी समाप्त नहीं होता अपितु यह मृत्यु तक चलता रहता है। यानी सीधा मतलब ये है ना, आप इसको जब लिखिएगा एकदम देखिए शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं। निरंतरता का सिद्धांत या सततता का सिद्धांत ये बोलता है कि विकास जो है वो निरंतर चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। मनुष्य जन्म लेने के साथ मृत्यु तक अपने विकास की क्रिया करते रहता है और उसके शारीरिक विकास यानी उसका शारीरिक हो गया, उसके बाद देखिए गुणात्मक विकास उसमें होते रहते हैं। उसका शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास उसमें होता है, उसमें सामाजिक विकास होता है, भाषा संबंधित विकास होता है। ये जो विकास की क्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, ये कभी नहीं रुकती। यही बात लिख दीजिएगा तो खत्म हो गया ये टॉपिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, इसको हम समझा देते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि आपकी अनुवांशिकता यानी आपकी अनुवांशिकता आपके माता पिता पर निर्भर करती होगी। यानी आपके माता पिता के गुण आप में भी देखे जाते होंगे। आपके भाई हो सकते हैं या बहन हो, तो आप देखिएगा आप और उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी। ठीक है, उसका देखने उखने में हो सकता है कि कोई देखिएगा ऐसे भी आपको गांव में मिल जाएंगे लोग जो कि दोनों भाई एक ही तरह दिखता है, तो वो सिमिलरिटी कैसे मिला? अनुवांशिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो यही बोलता है विकास कि भाई देखिए कि जो कोई भी इंसान है ना उसका विकास अलग अलग ढंग से होता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपका विकास जैसे होगा वैसे मेरा होगा, नहीं होगा। मेरा विकास कुछ अलग ढंग से हो, आपका कुछ अलग ढंग से हो, किसी और का कुछ अलग ढंग से हो। इसको ऐसे सोचिए ना बाबू, ऐसे सोचिए कि समाज में हर तरह के लोग रहते हैं। गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और अमीर का बेटा कहाँ पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो दोनों का विकास कैसे होगा? अलग अलग ढंग से। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है कि कमजोर हो और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो सकता है बहुत तेज हो। ठीक है, ये परिवर्तन देखा जा सकता है। तो ठीक वैसे ही विकास जो होता है हर एक में अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए विकास देखिए, जो अच्छा खाना पीना खाता होगा उसका शरीर बढ़िया सुडौल एकदम बढ़िया दिखता होगा, मजबूत दिखता होगा। लेकिन वही जो खाना पीना जिसको अच्छा नहीं मिल पाता है गरीबी की वजह से, तो उसका क्या शरीर अच्छा रह पाता है? बिल्कुल नहीं रह पाता है। तो यानी विकास जो है व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर चलता है, यानी हर एक व्यक्ति में अलग अलग तरह से विकास होता है, यही बात इसमें कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में विशेष है, लेकिन अनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय कारणों से प्रत्येक व्यक्ति में विकास कुछ भिन्नता भी होता है। यानी कि देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में जो है ना विशेष है, लेकिन अनुवांशिकता और पर्यावरण ये दोनों ही प्रभाव ऐसे छोड़ते हैं हमारे जीवन में कि जिसके कारण हमारा जो विकास है वो अलग अलग ढंग से हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक तरह नहीं होता, इसी तरह अलग अलग व्यक्तियों का विकास भी पूर्ण रूप से एक तरह नहीं होता। इसके अतिरिक्त बालकों और बालिकाओं का विकास एकदम अलग ढंग से होता है। जैसे बालक का विकास क्या होता है, उसका खाली शरीर ही न बढ़ेगा और उसी तरह उसके आंतरिक भाग का विकास होता है। ठीक उसी तरह बालिकाओं में भी अलग ढंग से विकास होता है। चूंकि बालिकाओं में आप लड़कियों में देखिएगा उनका परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन अलग ढंग से होता है। ठीक है, तो ये जो विकास है दोनों में अलग अलग ढंग से होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले जो इसके टॉपिक हैं उनको देखिए अब। क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत ये बोलता है ना, विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, परंतु इस विकास का एक निश्चित क्रम होता है। पहले बालक जो है ना का शामक और नहीं देखिए ये गलत, शारीरिक तथा भाषा संबंधित विकास होता है। बालक पहले क्रंदन यानी काननता है, यानी रोता है, फिर वो निरर्थक शब्दों का यूज करता है, जैसे पा दा माँ ऐसे करके नहीं यूज करता है। फिर वो बोलता है पापा मम्मी दादा ये सब बोलने लगता है, लेकिन पहले तो एक ही वर्ड बोलता है। अंत में वो सार्थक शब्दों का विकास उसके अंतर्गत होता है। इसी प्रकार शारीरिक विकास में बच्चा पहले अपना हाथ पैर
पटकता है, फिर वो बोलता है, फिर बैठता है और फिर वो खड़ा होने लगता है। यानी क्रमबद्धता का सिद्धांत ये बोलता है ना कि विकास जो है वो क्रम से होता है, ऐसा नहीं है कि जैसे तैसे। यानी आपको मान लीजिए आपके घर से पटना जाना है तो आपको एक नियम से चलना होगा, जो रूट है उसी हिसाब से। और मान लीजिए आपको पटना जाना है और पकड़ लिए भागलपुर का गाड़ी, तो आप पटना पहुंचिएगा, आप भागलपुर ना पहुंच जाइएगा जी। तो ठीक वैसे ही विकास में भी यही बात बोला जाता है कि विकास जो होता है ना वो क्रम से होता है। यानी कि पहले क्या होगा बच्चा, पहले जब बोलना शुरू करता है ना बच्चा, वो दा पा माँ ऐसे करके शब्द बोलता है, फिर वो धीरे धीरे बोलता है, उसको मम्मी बताती है या घर वाला बताता है कि देखो ये तुम्हारी मम्मी है, तो फिर बोलती है मम्मी, फिर बोलता है दादा, फिर बोलता है पापा, फिर चाचा, ऐसे बोलने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे वो उसका विकास होता है। ठीक वैसे ही कोई बच्चा को आप देखिएगा वो लेटे रहता है, जैसे थोड़ा बड़ा होता है वो घसीट के चलने लगता है। ठीक है, मतलब लेट लेट के वो जमीन में दौड़ने लगता है। फिर वो देखिए जैसे बड़ा होगा वो दौड़ने लगेगा, फिर बैठने लगेगा, उसको बिना पकड़े वो चलने लगेगा। ये सब चीजें जो होती है विकास, उसके अंतर्गत धीरे धीरे होता है बच्चे में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए, क्रमबद्धता का सिद्धांत यही बोलता है। उसके बाद आ जाइए सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत में ये होता है कि बालक का जो है ना पहले सामान्य चीजें उसके विकसित होते हैं। सामान्य का मतलब ये हुआ कि पहले उसका जो है ना, इसको इस तरह देखिए, सामान्य प्रतिक्रियाओं का प्रारंभ होता है, वह बाद में चरणों में गुजरते हुए विशिष्ट व्यवहारों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए आरंभ में बालक पहले सभी वस्तुओं को अपने मुंह में रख लेता है, ठीक है, लेकिन बाद में वह केवल खाद्य पदार्थों को ही अपने मुंह में रखता है। यानी कि सीधा मतलब है कि बच्चा के सामने कोई खिलौना दे दीजिएगा शुरू में, तो वो क्या करेगा, वही खिलौना को उठाकर अपना मुंह में ले लेता है। लेकिन जैसे उसको ये ज्ञान होता है कि ये खाने का चीज नहीं है, खाने का चीज तो चॉकलेट है, तो वो चॉकलेट को खाता है, खिलौना को नहीं खाएगा, उसको मुंह में फिर नहीं लेगा। तो यानी कि बच्चे में जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट चीजों के अंतर्गत होता है। यानी पहले वो हर चीज जो भी उसको नजर आता है वो सबको खाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उसको मुंह में डालेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको जैसे पता चलता है कि ये खाने की चीजें नहीं है, खाने की चीजें तो कुछ और है, बिस्किट है, चॉकलेट है, कुछ और भी चीजें हैं जो खाद्य पदार्थ हैं वो है, ये सब तो है नहीं। तो इसी को बोलते हैं ना सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। यानी कि इसमें सामान्य चीजों को पहले वो सीखता है, फिर वो विशिष्ट चीजों को सीखने लगता है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक को देखते हुए चलिए, परस्परता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। यानी इसमें यह होता है ना कि बालक का जो विकास होता है ना उसमें केवल शारीरिक विकास ही नहीं सम्मिलित होता है, बल्कि उसका मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, भाषा संबंधित विकास, सब चीज का विकास होता है। यानी कि जो बालक मान लीजिए पैदा हुआ तो उसका विकास खाली शरीर ही उसका बड़ा थोड़ी होता है, उसका दिमाग भी धीरे धीरे डेवलप होता है ना। वो जिसको पहले देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय वो कुछ जानता है कि कौन उसकी माँ है नहीं है, फिर वो जानता है कि उसकी माँ यही है, उसके पिताजी यही है, फिर उनका आदर करना उसको सिखाया जाता है तो वो सीखता है। फिर उसमें देखिए वो बोलना शुरू करता है तो पहले तो वो रोता है, फिर धीरे धीरे शब्दों को तोड़ तोड़ कर बोलता है, फिर उसको पता चलता है पापा बोलेंगे तो मेरे पिताजी हैं, दादा बोलेंगे तो मेरे दादाजी हैं, माँ बोलेंगे तो उसकी मम्मी आएंगी। तो ऐसे करके वो शब्दों को बोलने लगता है, यानी उसमें भाषा का विकास हुआ। उसी तरह वो सोचने भी लगता है। तो ये सब जो विकास होता है ना, ये सभी विकास एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो विकास है, शारीरिक है, मानसिक है, या फिर सामाजिक विकास है, या भाषा संबंधित विकास है, वो किसी से अलग नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है और सभी मिलकर ही किसी भी बच्चे का विकास क्रिया को संपन्न कराते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक आपके लिए है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत ये बोलता है कि इसके अंतर्गत बालक अपने संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। यानी कि सीधा मतलब एकीकरण का सिद्धांत ये बोलता है ना बच्चों कि पहले बालक क्या करता है, वो पूरे शरीर को लेकर घसीटता है, घसीट के चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो हाथ को उठाता है, कोई खिलौना है तो उसको पकड़ता है, धीरे धीरे वो कोई चम्मच को पकड़ के अपने से दूध पीने लगता है। तो धीरे धीरे उसमें विकास होने लगता है। यानी कि जैसे जैसे वो डेवलप करता है एकीकरण का सिद्धांत उसमें आने लगता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अंतर्गत यही है कि वो जो है ना बच्चा पहले तो, फिर देखिए इसमें देखिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उसकी उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यानी कि कहने का मतलब एकीकरण का सिद्धांत ये बोलता है कि पहले बालक जो है पूरे हाथ से कोई भी चीज को पकड़ता है, फिर वो देखिए उंगली से यूज करना सीख जाता है। जैसे हम लोग उंगली का यूज करना सीखे ना कि उंगली का कोई भी छोटा चीज पकड़ना है तो उंगली से हम लोग पकड़ लेते हैं, हाथ का यूज भी नहीं लगाते, यानी पूरे पांचों उंगली का यूज नहीं, दो उंगली का यूज किए
कोई भी काम कर लिए। तो ठीक वैसे ही बालक भी धीरे धीरे इसको सीखता है। ठीक है, यही होता है एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो है आपके लिए, उसको भी आप देखते चलेंगे कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये बोलता है बच्चों, विकास की क्रिया में, कि सभी बालक का जो विकास होता है ना, वो एक समान ढंग से नहीं, बल्कि हम आपको बता दें प्रतिमान का मतलब क्या होता है। प्रतिमान का मतलब हो गया, कोई जानवर का बच्चा है तो उसी जानवर की तरह उसका विकास होगा। यानी बिल्ली का बच्चा का विकास शेर के तरह नहीं होगा, उसका भी विकास बिल्ली के बच्चे के ही तरह होगा। जैसे मान लीजिए इंसान का बच्चा है तो उसका भी विकास इंसान के जो अन्य बच्चे हैं उसी तरह से इसका होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जानवर की तरह उसका विकास होगा। तो समान प्रतिमान का विकास मतलब होता है ना कि समान, यानी कि जिस तरह उसके पूर्वज विकसित हुए ठीक वैसे ही उसका भी विकास होगा। ठीक वैसे ही अगर कोई इंसान है तो उसका विकास इंसान के रूप में होगा, लेकिन कोई जानवर है तो उसका विकास जानवर के रूप में। यही चीजें बोले हैं, मानव शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो आपका अंतिम है, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। तो केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत का मतलब होता है, ये आपका पेट है, पेट के पास जो नाभि है ना, नाभि, तो उसी जगह पहले विकास होता है, फिर उसके ऊपर और फिर उसके नीचे, फिर ऊपर मतलब क्या हुआ, ऊपर में आपका सर धड़ ये सब का विकास, हाथ उथ का विकास होगा, और नीचे में आप देखिए पैर का विकास होगा, जो नीचे का पोर्शन है आपके शरीर का उसका विकास होगा। यानी कि इसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि इंसान का जो है ना, पहले मध्य भाग का विकास होता है, जो आपका मध्य भाग है। अब खड़ा होइए, आप खुद ही सोचिए आपका मध्य भाग क्या है, नाभि वाला भाग है, तो उसका पहले विकास होता है, फिर उसके बाद आपका हाथ पैर आंख नाक कान ये सब का विकास होगा, और नीचे के हिस्सों का विकास होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यही होता है। तो आज की वीडियो में हमने यही प्रयास किया ना, 3 टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, उसको हमने करा दिया है। वीडियो थोड़ा बड़ा बना, लेकिन कोई बात नहीं, इसको पूरा कीजिएगा तो 3 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। एक तो विकास के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना दीजिएगा, वृद्धि के बारे में कोई भी चीज पूछेगा उसको बना दीजिएगा, और आपसे पूछा जाएगा विकास के सिद्धांत के बारे में बताइए तो उसको भी बना दीजिएगा। तो आज हमने कोशिश किया है चीजों को बढ़िया से आपके पास रखने का। कितने सफल हुए ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो आप ही बताइएगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्त यार में शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा तो इस पे जल्द वीडियो हम लोग लाएंगे। अन्यथा वीडियो लाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना और पढ़ना दोनों में समय लगता है, और उसी हिसाब से हम लोग कर पाते हैं, और एक आदमी के ऊपर सारा बर्डन है, तो इस वजह से थोड़ी हमारी भी परेशानी को समझिएगा। अपने दोस्त यार में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलेंगे, जल्द आपके लिए वीडियो आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।